मैं डॉक्टर बलराम किसान किसान पाठशाला से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ और 2006 से किसान पाठशाला रन कर रहा हूँ। केमिकल फ्री फार्मिंग का ये मतलब नहीं है कि आप केवल एक गाय को बांध करके एक गाय अधिक खेती करोगे, गुड़ गोबर गोमूत्र में ही लिपटे रहोगे, हाथ पाँव से बदबू आती रहेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, हम बैक्टीरियल फार्मिंग करेंगे, हम जो फसल को अन्न चाहिए वही देंगे, बट कैंसर खेत में नहीं डालेंगे, हम केमिकल खेत में नहीं डालेंगे। द कॉल इज़ रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, केमिकल रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। तो आप अगर, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ये सोयाबीन का अगर आपके पास 3 एकड़ का खेत है तो 1 एकड़ आपने अपने घर के खाने के लिए चीज़ें रख छोड़ी है, 2 एकड़ में आप मार्केट कर रहे हो, आप केमिकल रेसिड्यू फ्री उगा रहे हो, तो पूरे भारत में हर फसल हर क्षेत्र में लग सकती है। कुछ एक फसलें ऐसी है जो कीचड़ की है, वो कीचड़ में लगेगी, जैसे एप्पल बहुत ठंड में लगता है तो वो ठंडे प्रदेशों में जम्मू कश्मीर में लगेगा। बाकी मैक्सिमम चीज़ें पूरे भारत में हर राज्य में हर फसल होती है। जैसे मिर्च नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मध्य पूरे भारत में होती है, लहसुन प्याज अदरक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मध्य पूरे भारत में होता है, मसाले लगभग पूरे भारत में होती है। काली मिर्च कुछ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए, छाया होनी चाहिए, वहीं पेड़ों पर चलेगी। तो ऐसी फसल चयन करो जो ईजी हो जाए, जो आपके पास जो पानी का सोर्सेस है उसके अंतर्गत हो जाए। और अगर मालवा में कुछ कुछ पॉइंट पर पानी कम है, इसलिए वो सोयाबीन बो लेते हैं, गेहूँ बो लेते हैं, और फिर गर्मी का नहीं बो पाते। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ 3 फसलें ले लेते हैं। तो मटर है और ऐसी कई सारी फसलें हैं। जो फसल आप बो रहे हो, जिसकी मार्केटिंग आप कर सकते हो, उसमें 2-3 कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है कि ऐसी फसल जो दलहन तिलहन और स्टोरेज करने जैसी हो, या अन्न, ये सीड टाइप आता है और यह रुक जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये आज आपने बोया, निकाला, 6 महीने साल भर 2 साल बाद भी बिकेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका स्टोर हो सकता है। दूसरी फसल ऐसी है जिसका थोड़ा कम स्टोर होगा, जैसे प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, इनका कम स्टोर होगा पर इनका भी स्टोर हो जाता है। तीसरी फसल आती है कि इधर निकाला और इधर मार्केट किया, वो है वेजिटेबल, पेरिसेबल आइटम। जैसे हरी मिर्च है, उसको तुरंत तोड़ा तो मार्केट मंडी भेजना है। जैसे लाल मिर्च है तो उसको सुखा करके स्टोर कर सकते हैं। तो लाल मिर्च की डिमांड पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में है। केमिकल रेसिड्यू फ्री लाल मिर्च बनाओ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, फसल कोई सी भी हो सकती है, केमिकल फ्री लाल मिर्च बनाई, पूरे भारत में होती है लाल मिर्च। आपकी मालवा में भी होगी, निमाड़ में भी होगी, एमपी में होगी, गुजरात में होगी, राजस्थान में हो रही है, साउथ में हो रही है, यूपी में हो रही है, बिहार में हो रही है, हर राज्य में हो रही है। जिस राज्य का नाम न लिया वो फार्मर चिंता ना करें, आपके राज्य में भी होती है मिर्च, हर राज्य में हो जाती है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि आपने आधा एकड़ की मिर्च लगाई, हेलो, न्यूट्रिशन वाली मिर्च कौन सी है, देसी मिर्च कौन सी है, या जो मार्केट में हाइब्रिड मिल रही है उसको भी लगा सकते हो, लेकिन हम उससे न्यूट्रिशन लेंगे। वो मिर्च आपने लगाई, ज़मीन की तैयारी करी, ज़मीन की तैयारी करने के लिए आपको किस तरह की फार्मिंग करना है, आप फसल चिकित्सक में अप्लाई कर सकते हो, आप गौतम से संपर्क कर सकते हो। तो फसल चिकित्सक घर बैठ करके कोर्स करना है, अपने खेत के खुद ही चिकित्सक, जस्ट लाइक क्रॉप डॉक्टर। तो हमें किसी को पूछना नहीं है, घर बैठते से आपको मोबाइल पे ही सारी चीज़ें पता चलेगी, फसल चिकित्सक कोर्स कर लेंगे। तो आपको बलराम किसान को समझना है तो गूगल पे लिखना पड़ेगा डॉक्टर बलराम किसान, या लिखना पड़ेगा किसान पाठशाला, या लिखना पड़ेगा फार्मर स्कूल, मैं मिल जाऊँगा। और मैं कब से कब तक कैसे क्या क्या कर रहा हूँ सब कुछ पता चलेगा।